हेलो एवरीवन। रात के बज रहे हैं 3:15 हो रही है और हम करने वाले एक्सरसाइज 3.3 और आज डेट है आपकी 15 जुलाई। ठीक है। अब ये इसे एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपको समझाने के लिए आपको सीधे एक्सरसाइज पे ले आता हूँ और आपको सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि आप इसमें क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है कि आपको किस तरह से हम यूज करते हैं। वैसे सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना। इंग्लिश हो गया, मतलब कि हटा देना, किसी की जगह हटा के किसी चीज को प्रयोग कर लेना, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए वैसे क्लास 10 बोर्ड में ये नहीं बोला जाता कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो। हमें क्या है इसमें देखिए कि अगर बोला जाए तो करना, वैसे बोला नहीं आता। आपको हम सिखाते हैं। अब देखिए 1 देखिए, इसका क्या है, x प्लस वाई इक्व टू 14 हो गया और x माइनस वाई इक्व टू 4 हो गया। अब आप क्या है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ ये दो इक्वेशन है, हमें इसकी x y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ देखिए x की वैल्यू में कुछ पुट करता हूँ मैं। देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं इक्वेशन 1 को मैं इस तरह करता हूँ, x इक्व टू 14 माइनस वाई। ठीक है, मतलब मैंने y की वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी, जो कि माइनस में आ जाएगा ओब्वियसली। अब देखिए ये जाए y x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, माइनस ऑलरेडी वाला वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये माइनस वाई इक्व टू 4, 14 माइनस 2y इक्व टू 4। अब देखिए माइनस 2y इक्व टू 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्व टू माइनस 10 और y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू आपको 5 आ गई। जब x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, या इसमें पुट कर लो या इसमें पुट करो, किसी में पुट कर लो, हम इसमें पुट कर ले रहे हैं। x इक्व टू 14 माइनस y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो x इक्व टू 14 माइनस 5 कितने हो गए, 9। x की वैल्यू आपकी आ गई 9 और y की वैल्यू आपकी 5। ये आपको इसी तरह से आपको सब क्वेश्चन करनी है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। यस। अब देखिए 2 वाला पार्ट है 1 का ही, कि s माइनस टी इक्व टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्व टू 6। हमें इसको सॉल्व करना थी। ये तो ax प्लस क्या फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्व टू 0 हो सकता है, होता है। अब ये क्या वैल्यू, हमें ax अपॉन 2 प्लस bx बी वाई अपॉन 3 प्लस सी अपॉन 10, ये आपने कभी देखी नहीं होगी। मतलब कि ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये से बना देते हैं, मतलब कि टफ करने के लिए। हमें ये फॉर्म क्या चाहिए, यानी ये वाली फॉर्म चाहिए, तो इसे हटा दीजिए। हम इस फॉर्म के ये वाली फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए इसमें एलसीएम आएगा 2 और 3 का 6 आएगा, मतलब एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, इक्व टू 6 लिखा हुआ है। ये 2 एस में जाएगा, 3 2 जा और प्लस 2 3t, वैल्यू क्या आएगी 2s प्लस 3t इक्व टू 36। ठीक है, अब ये s माइनस टी इक्व टू 3 हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 s इक्व टू टी प्लस 3, मैंने क्या निकाला कि जब t इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। अब s की वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ, t 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3t इक्व टू 36। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें s की वैल्यू पुट करी है, 2 तो इंटू में है ही है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्व टू 36। अब देखिए 2 और ये हो गया 5t इक्व टू 36 माइनस 6 और 5t इक्व टू कितना हो गया 30, और t की वैल्यू आपकी 6 आ गई। t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। t की वैल्यू आपकी 6 आ गई। जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, s माइनस 6 इक्व टू 3 और s की वैल्यू आ गई आपकी 9 आ गई। यस, आपकी t की वैल्यू आपकी 6 आ गई और s की वैल्यू आपकी आ गई 9। यस। अब देखिए क्वेश्चन पार्ट 3 है, 3x माइनस वाई इक्व टू 3 और 9x माइनस 3y इक्व टू 9। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 3x माइनस 3 इक्व टू वाई। मैंने क्या किया, y की वैल्यू इधर कर ली और 3 की वैल्यू इधर कर ली। तो मैंने क्या, y की क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 डाल दी से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इस वैल्यू में। इससे हमें क्या है, आप x की कर सकते थे, x जैसे कि 3 प्लस वाई अपॉन 3, x की वैल्यू आप ये पुट कर सकते थे अगर हम इसे इस तरह से आते।
y की वैल्यू हम इसे ऐसे पुट कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, लॉजिक इलॉजिकली आप समझोगे ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ये आपको सिंपल पड़ेगा। क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल बनाइए, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू पुट करिए, देखो 9x है माइनस y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3, y की वैल्यू क्या मिली हमें 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। अब पुट करिए 9x माइनस 3 9x और प्लस 9 इक्वल टू 9। अब देखिए 9 से 9 कट गया, वैल्यू 0 से इससे ये कट गया, मतलब आपकी वैल्यू 0 आई। अब आप सोच रहे हैं कि वैल्यू 0 कब आई, देखिए इसमें ये जो वैल्यू 0 आई है हमें बता रहा है कि देखो ये इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन मतलब है कि एक लाइन के ऊपर मतलब कि ये मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन देगी। अगर मान लो मैं y की वैल्यू कुछ और पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कुछ मालूम, y की वैल्यू 0 पुट करी तो मैं x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो ये आएगी 5/2 वैल्यू पुट आएगी। मतलब हमें x और y की बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ 0 इसका सिग्निफिकेंस ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप सोचते हैं अरे आंसर आ नहीं रहा, आंसर बिल्कुल आ रहा है, पर क्या करें ये जो वैल्यू है मतलब इक्विवेलेंट, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये इनके ऊपर ओवरलैप कर गया, जो ये वाली लाइन है इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, मतलब कि कोइंसाइड कर गई है और ये क्वेश्चन मतलब कि इन्फिनिटी मेन सॉल्यूशन वाला है, इस वजह से यहाँ 0 आई है। आप घबराइए मत, आपको जो करोगे सही करोगे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका ही पार्ट का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखिए क्वेश्चन तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है, बस आपको क्या है प्रैक्टिस मोर परफेक्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, मतलब कुछ नहीं है। अब देखिए हम क्या है इसमें कोई टू हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, ये फायदा मिलेगा। हम y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, देखो हम 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x, मैं क्यों कह रहा हूँ ये y वैल्यू पुट कर निकाल लीजिए, आप x निकालिए कोई बात नहीं, मैं y कह रहा हूँ जो इंटू होगा 5 से वो क्या है अच्छा वाला, मतलब 5 to 10 मतलब कि एक इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी, इस वजह से y वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ। देखिए y इक्वल टू क्या है 1.3 माइनस 0.2x और क्या है 0.3, ठीक है ये वैल्यू है। अब इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, हम y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए 0.4x प्लस 0.5 वैल्यू क्या हमारी वैल्यू है 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 इक्वल टू 2.3। ये आपकी मतलब कि एक क्वेश्चन बन गई। अब आपको ये सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये देखिए आप सॉल्व करने के लिए आप इसे करिए, मैं इसे यहाँ ले आ रहा हूँ 0.4x। अब ये देखिए प्लस इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो इस पॉइंट को हटा दिया, इस पॉइंट को हटा दिया, मतलब हमें क्या बोला 3 वैल्यू बची है। कोई बात नहीं, आप इसे अभी 3 यहाँ लिख लीजिए। अब इसे इंटू करिए 35 65 मतलब 65 मतलब पॉइंट माइनस 5 to 10 मतलब कि 10 माइनस 1.0x मतलब ये 10 है, कहा था ये 1x हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसे 2.3 इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, ठीक है। अब ये क्या होगा 12 हो गया, 4 12 1.2x प्लस 6.5 माइनस एक्स को इंटू में माइनस एक्स। अब ये 3 इधर चला आएगा, कितना 3 9 और 6 इतना आ गया, समझ में आया, मतलब मैंने क्या है मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स है, ये 1 है 1.1x इक्वल टू 6.9 माइनस 6.5 कितना आ गया 0.4 आ गया, और जो एक्स वैल्यू आपकी आएगी ये 0.4 अपॉन 1.1 और ये 4/11 समथिंग रॉन्ग जा रहा है, थोड़ा देखते हैं कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ। यस हमें अपनी गलती मिल गई है, ऐसा नहीं है गलत हो जाता है उसके लिए सॉरी, पर हाँ गलत होना अच्छा है कि हम अपने क्वेश्चन को सुधार सकते हैं। जो गलती सिर्फ यहाँ से हुई है कि देखो जब ये 1 है, ये 1.2 है, जब आप उसको करेंगे तो ये 0.2 बचेगा। अब ये क्या है 6.9 माइनस 6.4 5 है, तो वैल्यू क्या बढ़ गई 0.4 बच गई, और ये 0.2x है, एक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कर गया, अब ये क्या है 2x इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू आ गया 2, ये क्वेश्चन यहाँ था, ठीक है, समझ में आ गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दीजिए, जब x की वैल्यू 2 है तो इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, लीजिए 1.3 माइनस जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 0.4 अपॉन 0.3, ये इस तरह से आएगी। जब 1 पॉइंट में इसमें करेंगे वैल्यू करेंगे 0.9 अपॉन 0.3,
ये वैल्यू आपकी 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपकी आ गई 3। यस, ये क्वेश्चन अब राइट है। बस थोड़ी सी गलती यहाँ हुई थी। ऐसा आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस में आओगे ना, अच्छी तरह से आप कर पाओगे, आप देख पाओगे आप लोग की गलती क्या है। हमेशा मतलब कि आप अपनी गलतियों को ऐसे रखिए, एक्यूरेट गलती ना हो, पर गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। यस, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन है, कर लेते हैं। हम कहते हैं इसमें क्या वैल्यू, एक्स वैल्यू निकालिए आप, क्योंकि रूट इसका इंटू होगा, तो मैं एक्स वैल्यू कोई भी निकाल लीजिए, एक्स निकालते हैं, ठीक है। एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3/√2y आ गया। x वैल्यू में क्या है, ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अब देखिए √3 इंटू माइनस √3/√2y माइनस, अब देखिए √8 का मतलब समझते हो, मतलब कि हम 8 के हम फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, मतलब कि 2 तो हमें मिल गया 2 और एक रूट ये रह गया, 2√2 हो गया भाई, इक्वल टू 0। आपको 7th 8th में सीखा हुआ कि √8 को हम ये लिख सकते हैं, जब इसके फैक्टर बन गया 2 बाहर आएगा, ठीक है, बाहर आने और √2 बच गया, इसमें आ गया, ठीक है। अब देखते हैं जब √3 इंटू √3 का इंटू होता है, जब दो रूट मिलते हैं तो एक मतलब कि हमें एक नंबर मिल जाता है, जो नंबर अंदर होता है वो मिलता है। तो ये हमें नंबर मिल गया -3y/√2। अब ये माइनस तो लगा हुआ था, y आ गई, √2 वैल्यू एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए -2√2y इक्वल टू 0 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। -3y, जब इसका देखिए, जब इसका इंटू इसमें करोगे, -2√2 इंटू √2/√2y इक्वल टू 0। अब देखिए √3y माइनस 2, अभी इसका जो वैल्यू आएगी क्या है, 2 आ गई, इंटू 2y इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू इधर जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या मिली हमें, माइनस ये क्या है, यस 2 से 2 -3y माइनस 4y इक्वल टू 0, मतलब -7y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपकी ऑलरेडी 0 आ गई, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूँ, x इक्वल टू √3 इंटू 0/√2, मतलब x की वैल्यू भी आपकी ऑलरेडी 0 आ गई। आप इस क्वेश्चन को ऐसे प्रूव कर लीजिए, ठीक है, जब आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब देखिए क्या है, अपॉन फ्रैक्शन में है, हमें वैल्यू इसमें निकालनी है, तो पहले हम इसे चेंज करेंगे, चेंज कर लेते हैं आपसे। देखिए इसका एल्सियम कितना आएगा, 6 आएगा, 2 3 जा 3 जा 9x, ठीक है, 3 2 जा और 2 5 10 -10y इक्वल टू -2। अब देखिए जब वैल्यू इधर जाएगी, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, एक इक्वेशन बन गई। ऐसी अब यहाँ करिए, इक्वेशन देखिए क्या है, 6 आ गया, 3 2 जा 2x प्लस 2 3 जा 3y इक्वल टू 13/6। अब देखिए 6 से, अब 6 क्या इक्वल में है, इक्वल को चीज़ कट जाती है, हमें क्या मिल गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू हमें 13 मिल गई। अब देखिए यहाँ जो एक वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, अब हम देखते हैं इस वैल्यू को बड़ी रहेगी, हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, इसमें पुट करना आसान रहेगा। हम इसमें क्या है, हम निकालते हैं, चलो एक्स वैल्यू निकालते हैं। हमें एक्स वैल्यू का 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, अभी एक्स वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ये वैल्यू हमें क्या है, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो किसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल टू -12। अब देखिए ये कितनी वैल्यू आएगी, 13 9 या 117 327/2 और 327/2 y माइनस 10 y इक्वल टू -12। यस, अब इसमें क्या है, आपको देखिए अपॉन में 2 है, 2 सॉरी ये 1 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका फैक्टर जो होगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, मतलब 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू -12। और ये वैल्यू आएगी, आप कितनी आएगी, 117 माइनस 47y इक्वल टू -24।
अब देखिए -47y इक्वल्स टू -24 -117, अब प्लस कर लीजिए 24 34 और ये आ गया 1, मतलब कि कितनी आ गई आपकी वैल्यू -47y इक्वल्स टू -141। अब ये एक वैल्यू से कट जाएगा। अब देखते हैं किस वैल्यू से। 3 समझे 14, 3 12, यस 47 इंटू 3 करिए, 3 समझे 21, 2 3 12 13 और 14, यस ये 3 वाई वैल्यू क्या आ गई 3 टाइम्स, ये पूरा पूरा कट जाएगा बॉस, आपका कट गया 3 टाइम्स कट गया। अब वाई वैल्यू 3 आ गई, अब हम इसमें वाई वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। जब इसमें वाई वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 3 पुट करेंगे कितना होगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, मतलब 13 माइनस 9 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, मतलब कि आपकी एक्स वैल्यू आ गई 2, यस। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू हमारे पास क्या है 11 है, यस, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, y इक्वल टू mx प्लस 3। हमें इसमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ m निकालना है। तो बॉस देखिए y इक्वल टू mx प्लस 3 है, देखो x और y वैल्यू हमें तो यहाँ से मिल जाएंगी, जब इसे पुट करेंगे तो m भी मिल जाएगा। तो हमें x और y वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, यस दो इक्वेशन दे रखी है, इन्हीं से हमें वैल्यू मिलेगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई भी पुट कर दीजिए 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x वैल्यू क्या आ गया 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यू पुट करिए 2, जब इसका इंटू करेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24, ठीक है। अब देखिए 2 से तो ये 2 कट गया, सही है। अब 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, अब ये क्या है 11 माइनस 7y इक्वल टू -24। अब देखिए अब -7y इक्वल टू -24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल टू 4 5 और ये 3 माइनस से 35 आ गया। y से y की वैल्यू क्या आ गई 7 5 जा, मतलब y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू आपकी 5 आ गई, y वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी चाहिए। जब देखिए 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 3 5 15 हो जाएगा। अब 11 माइनस 15 अपॉन 2 कितना आ गया 4 माइनस 4 अपॉन 2, मतलब वैल्यू आ गई -2 आ गई, ठीक है, यस। x की वैल्यू आपकी -2, y की वैल्यू आ गई 5। अब इसमें क्या है mx प्लस